अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी महाराज की जय। जगतगुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रीला प्रभुपाद जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। कृष्ण बलराम की जय। संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी सत्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीनीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय श्रीजगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरकृष्णे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। प्रभु श्री श्री गौर नित्यानंद की माती कृपा से हम लोग को ये सत्संग प्राप्त हो रहे हैं। ये आचार्य लोग की दया है, प्रभुपाद श्री की दया है, गुरु वर्ग की दया है। कलियुग में भगवान के नाम संकीर्तन करना, भगवान की कथा सुनना बहुत ही भाग्य में मिलता है। ये बहुत बड़ा भाग्य होता है जिन लोग का, उन लोग को मिलता है। क्योंकि संसार में ना जो जन्म मिला है हम लोग को, जो भारतीय लोग को जन्म मिले हैं ना, जैसे हम भारतीय लोग होते हैं ना, हमको ये जन्म मिला है, सबसे बड़ा काम यही है हम लोग का, ठाकुर जी से ममता बढ़ाना है, प्रेम बढ़ाना है। सारी दुनिया में आप देख रहे हैं जितना आदमी सब दुखी है, पैसा है, सब कुछ है, कितना कमाई करते हैं, मन शांति नहीं, मन में शांति नहीं, कोई प्रीति नहीं। भगवान को अगर आप प्रेम नहीं करेंगे, सही प्रेम नहीं करेंगे, सच्चा प्रेम नहीं करेंगे, जगत में कुछ भी नहीं मिलेगा। ये मैसेज हमको देना है, ये संवाद सारे संसार में फैलना है। चाहे आप जीवन में कितना कोशिश करें, सब कुछ प्राप्त करें, ठाकुर जी को आप जीवन में नहीं लाए, शांति नहीं मिलती। ये लोग तो पापी लोग होते हैं, पुण्यवान लोग भी शांति नहीं मिलता था। हम आजकल लोग को क्या बोलेंगे, जो इतना पुण्य करते थे, दान देते थे, फिर उन लोग का मन में शांति नहीं था, नहीं मिल रहा था उनका मन।
सुखदेव गोस्वामी ने यही प्रार्थना की है ना स्तुति में, दाना पराजस, बहुत सुंदर श्लोक है। क्षमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रेण सबसी नमो नमः। तपस्युना दान परजसस्युना मनस्युना मंत्रविदा सुमंगला। कोई मंत्रविद हो, जीवन में कोई दान पर व्यक्ति हो, दान पर बोलते श्रेष्ठ दानी होते हैं, कोई भी संसार में हो, उनका जीवन में कुछ भी भला नहीं होता। इसी सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। और भरी सभा में कितना लोग थे, परीक्षित महाराज को यही बोल रहे थे जीवन का लाभ क्या होता है। मनस्य होते हैं, कोई कोई लोग घर छोड़ देते हैं, साधु बन जाते हैं, मन में बहुत कुछ चिंतन करते हैं, सही क्या है, झूठा क्या है, संसार क्या है। उन लोगों के लिए भी वो अगर ठाकुर जी को समर्पण नहीं करेंगे, ठाकुर जी का सेवा नहीं करेंगे, ममता नहीं बढ़ेंगे, उनको भी सुख नहीं मिलेगा। क्षमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं, अर्पण करना है, ये शरीर अर्पण करना है, जो कुछ सामर्थ्य है ठाकुर जी को देना है, तब तो वो सुख मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज हमको नहीं करते। हमेशा इसको चपड़सी बोलते हैं ना हिंदी में, चापलूसी बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम जो भी करो अच्छा सब लोग बोलते हैं ना, ये धर्म हमारा नहीं, तुम जो भी करो ठाकुर जी को भजन करो। जो भी करने से भजन नहीं होता है, कुछ भी करने कर लेंगे भजन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो साधु बाबा जी लोग का भजन नहीं हो रहा है, आप कुछ भी कर लेंगे भजन हो जाएगा। भजन करने के लिए जो आए उनके लिए मुश्किल हो रहा है, तो आप कुछ भी कर लेंगे भजन हो जाएगा, ये छोटा मोटा बात है। संसार लोग जो बोलते हैं हम नहीं सुनना चाहिए। बोलते हैं ना, कितना बाबा जी लोग बोलते हैं तुम कुछ भी करो ठाकुर जी में मन लगा। अरे जो शादी वगैरह कुछ नहीं किए, नौकरी वगैरह कुछ नहीं किए, संसार के पता नहीं सब छोड़कर आए हैं भजन के लिए, उनका मन नहीं लग रहा है, लगा लेंगे ऐसे नहीं होता है भजन। ममता बढ़ाना है ठाकुर, भक्त लोग का संग, जिसे आपका ये भाग्य होता है ना, जैसे प्रभु जी लोग सब मिलजुल कर आते हैं, प्रचार करते हैं, कई जन्म से भाग्य से सत्संग मिलता है, एक जन्म का नहीं है। आप मत सोचिए कि मैं भक्त बन गया हूं, कैसे बने आपको पता नहीं आप कैसे बने। सत्संग लभते पुमान संचित पूर्व सुकृति। सत्संग ऐसे नहीं कोई बनते, साधु संग ऐसे कोई प्राप्त नहीं होता। कली जैसा भयंकर युग में और मन जैसा चंचल है और विषय का जो प्राबल्य होता है, इसी में जीव आकर बैठकर हरिनाम करेगा और कथा सुनेगा, संभव होता है। कितना अम्यूजमेंट देखिए, कितना भोग का व्यवस्था है, खाने पीने को कितना मिलता है, और टीवी में कितना चैनल चलता है, और पॉकेट में मोबाइल है, सारे संसार है। ये आनंद को छोड़कर कौन हरिनाम करेगा? छोटा बात नहीं। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। भक्ति अकेला भी नहीं, हम कोशिश करेंगे ना, हमको पता चल जाएगा जीवन का लक्ष्य भक्ति होता है, तो अकेला भी भक्ति नहीं होगा। हमको पता चल गया भक्ति जीवन का लक्ष्य, घर में रहूंगा, ठाकुर की सेवा करूंगा, यह भी भक्ति नहीं होगा। भक्त संगेन परिजायते, भक्तों का संग करने से उत्साह मिलता है, कृपा भी मिलता है। सत्संग लभते पुमान, कोई आदमी सत्संग प्राप्त करता है संचित ही पूर्व स्वीकृति। व्यासदेव भी बोल रहे हैं, पहला जन्म का जो स्वीकृत होता है ना, पुण्य होता है, भक्ति उन्मुक्त स्वीकृत होता है, इसी से उन लोग को सत्संग प्राप्त होता है। स्वीकृत क्या समझते हैं ना, पुण्य नहीं है। जैसे आप इधर सत्संग कर रहे हैं ना, कोई लोग पसंद करते हैं, वो नहीं करते हैं, वो आते हैं प्रणाम करते हैं, कुछ भी दे देते हैं, फूल वगैरह ठाकुर जी को दे देते हैं, साधु लोग आते हैं प्रणाम कर देते हैं, प्रसाद लेकर जाते हैं, ममता है। अरे कोई कोई भक्त होते हैं ना, लोग होते हैं भक्ति नहीं करते हैं तो थोड़ा डोनेशन भी दे देते हैं, लीजिए ठाकुर जी का सेवा में लगा। और ऐसे आदमी लोग का धन हम लाकर ठाकुर जी का सेवा में लगा लेंगे ना, उन लोग को स्वीकृति प्राप्त करेंगे। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं ना, तो आप लोग का क्या कमी है, पैसा क्यों मांगते हैं? तो हम लोग का क्या कमी? हमारा मालिक जब भगवान है, हमारा भगवान का कोई आवश्यक है क्या, कमी है क्या? आपकी भलाई के लिए हम लोग मांग रहे हैं। आप दे देंगे ना तो आपको ठाकुर जी कई गुना देने वाले हैं, और आप भक्ति बन जाएंगे, सुखी बनेंगे।
क्योंकि साधु को छोड़कर जितना संसार में लोग होते हैं ना, सही साधु को छोड़कर सब ये बोल रहे हैं ना, एकादश में 11th चैप्टर में, गृहिणम दीन चेतसा, दीन चेतस होते हैं, धन कमाते हैं। तो आप बुरा मत मानिए, मैं थोड़ा आदमी बोल देता हूँ, बुरा मत मानिए, दुखी मत, आपको दुखी करने के लिए नहीं बोला, भागवत का मानिए ना, सही मानिए। साधु लोग घूमते फिरते हैं क्यों? इसलिए दीन चेतसा, उन लोग का मंगल के लिए। जो लोग घर गृहस्थ में पड़े हैं, सोच रहे हैं इसमें मुझे सुख मिलेगा, मुझे सुख मिलेगा, जीवन अंत तक सोचते हैं मुझे सुख मिलेगा, और बाद में उनको बोल दीजिए, जब हाथ पैर नहीं चलता है तब उनको पूछना चाहिए, बाबा जी आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला है। तो कुछ नहीं मिला, जो कुछ नहीं मिलने वाले उनके पीछे क्यों आप जा रहे थे? तो जब बाद में पता चलता है तो कुछ नहीं हो रहा, करने का भी सामर्थ्य नहीं है, इच्छा भी होने से कुछ भी नहीं मिलेगा, हैबिट्स नहीं है ना, अभ्यास नहीं होता है। जिसे सूरज उगने वाला है, सूरज उगने वाले हैं, बहुत काम आपका बाकी है, बहुत काम करना है। आप कैसे करते हैं काम? जल्दीबाजी से करते हैं कि नहीं? जीवन में भक्ति ऐसा ही करना चाहिए। भक्त ठाकुर लिखे ना कि पद में, उदित तपन हईबे अस्त, दिन गेला बलि हईबे व्यस्त, एबे के न तुमी अलस होय, ना भज हृदय राजे। तुम आलसी क्यों बनते हो? सूरज उगे थे, आज डूबने वाले हैं। जैसे घर गृहस्थ में काम करने वाले कितना जल्दी से काम करते हैं, इसे जीवन आप सुने हैं ना, ये भजन सबको तो पता है, कमला दल जला जीवन टला मला, भजऊ हरि पद नीति रे, भजऊ रे। किसको बोल रहे हैं? गोविंद दास किसको बोल रहे हैं? मन को बोल रहे हैं। हम आपको क्या बोलूंगा, मैं आपको क्या बोलूंगा, पहले मेरा मन को ये बोल रहा हूं। आप भी ऐसा दूसरे को क्या बोलेंगे? मन को पूछिए, ये मन तुम कितना दिन जिएंगे? कमल दल जल जीवन अटल, कमल का पत्ता में पानी है, देखें ना, थोड़ा हवा आता है क्या होता है? हिल जाता है। जीवन, हमारा जीवन ऐसा है, कब ये शरीर छूट जाए किसको पता है? ना मुझे पता है, आपको पता है। लोग बोलेंगे ना, बोलते हैं मुझे अगर पता हो जाएगा तो मैं भजन करूंगा। पता नहीं हो रहा है आपको? जन्म का डेट होता है, बर्थ डेट है आपका, क्या वोटर आईडी में, और क्या आधार कार्ड। उधर मोदी को बोलिए या आपका जो मुख्यमंत्री उनको बोलिए, उधर ही लिख देना चाहिए आधार कार्ड में एक्सपायर डेट कितना लिखना है। ना उनको पता है ना हमको पता है, ना मिस कल आएगा, जमराज भेजेंगे तुम्हारा एक्सपायर डेट अभी है, कल है, परसों है। इसलिए परीक्षित महाराज इतना आनंद में थे ना, बहुत आनंद, खुश में थे। क्यों? हो गया तो ब्रह्म साहब, लेकिन इतना उनको पता चला कि मुझे 7 दिन का बीच मरना है। जब ब्रह्मोभिशाप हो गया ना, तब 7 दिन का बीच मुझे मानने वाले कोई नहीं। तो 7 दिन जीने के लिए मुझे लाइसेंस मिल गया, हो गया ना। हमको मिलने के लिए, हमको जीने के लिए कितना दिन है? काल क्या होगा, आज क्या होगा पता नहीं है, तब भी हम भजन नहीं करते। बाहर लोग क्या समझेंगे? भजन करने वाले के लिए बोल रहे हैं। इसलिए जब भजन करने के लिए बोल रहे हैं ना, तीव्र शब्द लगता है, तीव्रेण भक्ति योगे, जल्दी जल्दी भजन करना है। तीव्र मतलब जैसे पैसा कमाने वाले क्या करते हैं, ये टावर वाले होते हैं ना, सोते नहीं रात में। मैं सोचता हूँ इधर एक टावर पकड़ लेते हैं, फिर कहाँ लैंड है उसको अप्लाई करके फिर एक टावर बनाओ। पैसा कमाने के लिए तरस रहे हैं ना, क्योंकि गवर्नमेंट अगर चेंज हो जाएगा 5 साल में उनको नहीं मिलेगा। अभी फेवरेबल है, वो कितना पीछे पड़े पैसा के लिए। हम लोग को इसी भजन करना है। कभी भी शरीर प्रतिकूल हो सकता है ना। आज कितना बार आप देखिए, आप लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं, काल शरीर ऐसा हो जाएगा आना भी मुश्किल हो जाएगा। फिर भी
पोता वगैरह लड़का वगैरह ले आएंगे, ठाकुर जी को प्रणाम करना भी मुश्किल हो जाएगा। होगा ना, आते हैं चेयर में बैठ, देखिए यही शरीर जो कितना लोग को मदद कर रहा था आज खुद को मदद नहीं कर रहा। हम इतना गर्व करते हैं इस शरीर को, ये हाथ को उठाने के लिए कितना, अभी देखिए कितने लोग हेल्प करते हैं। मैं घर चलाता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन दिन आएगा भोजन करने के लिए ये हाथ समर्थ खिलाएंगे लोग, और बाथरूम जाने के लिए संसार तब तक पहचान नहीं होता है लोग को, तब तक संसार क्या है पहचान नहीं होता है जब तक वो खुद ही बाथरूम चले जाते हैं। जब दूसरे की मदद पड़ता है बाथरूम जाने के लिए, तब तो उनको पता चलता है संसार क्या है। मैं खोला बात आपको बोल देता हूं, पहले चले जाते हो ना, कुछ नहीं बोलते। जब बुलाएंगे, पत्नी को बोला ए आजा मैं बाथरूम जाऊंगा, तुम्हारे के लिए मैं हूं, घर का काम नहीं करूंगी, कई बार तुम बाथरूम जाने वाली हो, इसी बोलेंगे। शरीर जब प्रतिकूल हो जाता है ना, तब तो संसार को देखना है। तो भाग्यवान जो होते हैं ना, जल्दी जल्दी भजन करने से, भजन का फल होता है ना, असर होता है ना, भजन की बल से हम संसार से छुटकारा लेना है हम लोग। नहीं तो शरीर दुख का आगर बोलते हैं, आगर का मतलब दुख का खजाना। अभी तो देखिए कितना काम क्रोध में हमको सता रहे हैं, कितना दुश्मन है, फिर बुढ़ा बना जाए। इसलिए भजन करना चाहिए। ठाकुर जी प्रेम ममता किसे बढ़ेगी, जो ममता संसार में है ना, उनको घृणा नहीं करना चाहिए। लड़का लड़की जो है ठीक है, सही है, लेकिन ममता ठाकुर जी से बढ़ाना चाहिए। अंग्रेज में पढ़ा था पहले, पर नहीं पढ़ा हम, वो लड़का लोग बैनियन पहन कर जाते हैं, पीछे में बैनियन में लिखा था लव फॉर ऑल हार्ट फॉर नन। मैं जब देखता हूँ ना, मुझे कितना सुंदर चीज वो लिखी है, वो किसको प्यार करता है इसीलिए वो लिखे हैं। लेकिन मैंने इस चीज से सीखा सबको प्रेम करना है, लेकिन हृदय देना है ठाकुर जी को, दूसरे को नहीं देना है। हमारा लक्ष्य यही है, किसको घृणा नहीं करना है। माता जी मदद कर रहे हैं, लड़का लोग भी मदद कर रहे हैं, घर में सब हमको मदद कर ले, लेकिन हमारा असली बंधु वही है, परमात्मा है, भगवान है, उनसे ममता बढ़ाना है हम लोग को जल्दी से जल्दी। प्रेम घर गृहस्थ से कोई मतलब नहीं है, इस संग से ममता बढ़ता है। पहले जमाने में इतना, जगन्नाथ जी का जन्मदिन है, स्नान यात्रा है ना, जगन्नाथ जी का जन्मदिन है, तो वो जी ने बोले मुझे जगन्नाथ का थोड़ा लीला बोलिए। तो क्या जगन्नाथ जी का लीला बोलूंगा आप लोग को, मैं तो ज्यादा लीला कथा नहीं बोलता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ हमारे भलाई के लिए बोलता हूँ, फिर भी आज बोलना पड़ेगा, उनका जन्मदिन है ना, बर्थडे। जगन्नाथ जी को प्रकट कौन किए थे पता है? उनका पिता कौन है? इंद्रदुम्न है ना, इंद्रदुम्न राजा थे। देखिए पहले जमाने में ठाकुर जी के लिए राजा लोग आकर थे, वो उस देश चलाते थे, लेकिन मन सब कुछ था, मन में शांति नहीं था। ठाकुर जी कहाँ मिले? वो ब्राह्मण से ऐसे परामर्श किए कि ठाकुर जी कहाँ रहते थे, कहाँ रहते हैं, परमानेंट कहाँ रहते हैं बोलिए। तो ब्राह्मण लोग ने बोले हैं ना, जगन्नाथ जी नील माधव स्वरूप। जगन्नाथ का दो स्वरूप होता है, ब्रह्मा का जो आयु होता है ना, ब्रह्मा जी का 100 ईयर्स होते हैं ना, सो 50 ईयर्स वो नीलमाधव रूप से रहते हैं, और 50 साल जगन्नाथ स्वरूप से, वही नीलाद्रि पर, इसको नीलाद्रि बोलते हैं, नील पर्वत पूरी जो है। तब वो ब्राह्मण लोग ने बोले इंद्रदुम्न नीलाद्रि पर्वत पर वो रहते हैं नीलमाधव। तो वो आए, बहुत कोशिश की, राजा है ना, जब आए, स्कंद पुराण में जब आए ना नीलाद्रि का पास, जगन्नाथ जी का पास, इतना सुंदर सुगंध आ रहा था ये पर्वत से, उनको लगा रहा था कि इधर ही भगवान है। लेकिन कितना कोशिश किया था, ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ। तब तो किसको भेजे? तो गए, फिर उपवास किए, तब विद्यापति को भेजे आकाशवाणी में कि नहीं राजा, तुम मुझे दर्शन करने में समर्थ नहीं हो। तब विद्यापति गए। जो आज से 15 दिन तक जो सेवा चलेगा ना, कौन करने वाले हैं?
वो भीतर सेवा होता है। वो पंडा लोग आज से छुट्टिए, उनका काम हो गया। विद्यापति का जो लड़का होते हैं ना, विद्यापति ने शादी किया, वो ब्राह्मण है, ब्राह्मणी का जो लड़का है ना, उनका सेवा आज गया। और विद्यापति सेकंड मैरिज किए, किसको? ललिता को। ललिता का लड़का आज से सेवा करे, उसको दैतापति बोलते हैं, दैतापति। कि गए, देखिए ठाकुर जी के लिए राजा कितना तरसते थे। जीवन में हमारे पास ममता है, वो ममता को हम ठाकुर जी से लगाया है, नहीं लगाया, संसार से लगाया। जब सब लोग दुखी हैं, कोई दुखी को हम प्रेम करेंगे, हमको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। सब तो दुखी है, तो ममता ठाकुर से लगाना, जो सुखी है, प्रेमिक है, आनंदमय, सच्चिदानंदमय ठाकुर जी, उनको प्रेम करना चाहिए। हमारे पास सामर्थ्य है। और भक्ति में ठाकुर यही प्रार्थना करते, ठाकुर जी मेरा यही प्रार्थना जीवन में, और कुछ नहीं। विषये जे प्रीति एवे आछये आमारे, सेई मत प्रीति हो चरणे तुम्हारे। ठाकुर जी मैं जितना प्रेम करता हूँ, धन को जितना प्रेम करता हूँ, मेरा लड़का को जितना प्रेम करता हूँ, पत्नी को जितना प्रेम करता हूँ, मेरा शरीर को जितना प्रेम करता हूँ, इतना कीजिए। वही प्रेम को आपका पास लगा लीजिए, हो गया जीवन। ठाकुर जी को प्राप्त करना कोई मुश्किल काम नहीं, सामर्थ्य हम लोग का है। ये संग करके, भक्त लोग का संग करके हमको यही उपाय सीखना है कि इसे भगवान को प्रेम करना है। जैसा माला बना है ना, ठाकुर जी का माला बना है, पगड़ी बना है, ठाकुर जी ड्रेस है, कितना आप देखिए, आप खुद पहन लेते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं, क्या करते हैं? प्रेस बोलते हैं उसको, क्या प्रेस करके कितना सेंट लगाकर आप जाइए, और फिर खड़ा होते कहाँ? बीरत का पास। सोचता है बहुत सुंदर है, अगर दूसरा कोई सुंदर आदमी को देख ले तो मुरझा जाते, गया मेरा क्या है, उनका साथ इतना है, उनका सुंदर इतना गया ना। देखिए, लेकिन ठाकुर जी को आप ड्रेसिंग कर दीजिए, और उनके बाद देखिए ठाकुर जी को श्रृंगार कर दीजिए, उसके बाद देखिए आप कितना कैसे सुंदर लगता है। आप खुद इतना अच्छा चीज पहने हैं, इतना सुंदर नहीं लगेगी। ठाकुर जी के लिए जो कुछ करेंगे ना, इसमें ममता बढ़ता है, और आत्मा का इससे आत्मा में एक आनंद आता है। वो आए, क्या मैं बोल रहा था, हाँ यही भक्ति में ठाकुर बोल रहा था, प्रभु जी मेरा जो ममता है विषय से, वही ममता को आपसे लगाए, हे प्रेम करते, आगे आगे चले। तब तो कौन आए? विद्यापति ने आए, नीलगिरी पर आए, बहुत कोशिश करने का बाद वो देखे कौन सेवा कर रहे हैं, उनका नाम विश्वावसु है। और विश्वावसु कौन सी जाति का था? सावर, सावर बोलते हैं हिंदी में, वो जाते थे पूरा जंगल का भीतर नीलमार्ग हो रहते थे, जाते सेवा करने की। वो गए, उनको पता चला कि इधर, विद्यापति को पता चला कि इधर ही ठाकुर जी रहते, तो पास में रहने लगे। और ललिता को मना किया था कौन? विश्वावसु ने। कभी नहीं बोला कि मैं ठाकुर जी की सेवा के लिए जा रहा हूँ, लेकिन विद्यापति को पता चला कि ये ठाकुर जी को नीलमाधव को दर्शन कर रहे। कौन? विश्वावसु। क्योंकि जब ठाकुर जी का सेवा करके वापस आते थे ना, तो शरीर में इतना सुगंध आता था। आप देखें जगन्नाथपुरी में कभी पंडा लोग देखे हैं? पंडा कौन है आपको पता है? नहीं, जगन्नाथ में कई सेवक होते हैं। सबसे बड़ा सेवक कौन होते हैं आपको पता है? श्रृंगारी अलग होते हैं। श्रृंगारी क्या मतलब पता है आपको? जो श्रृंगार करते हैं, ठाकुर जी को ड्रेसिंग करते हैं। जो भोग लगाने वाले होते हैं ना, वो सबसे बड़ा, वो पूजक होते हैं। कई मंत्र प्रैक्टिस करने का बाद उनका एक स्कूल होता है। आजकल पुजारी मिलना मुश्किल हो गया है, लोग छोड़ देते हैं। इतना श्लोक आपको, जैसा
आज आप टीवी चैनल में देखेंगे जो स्नान होता है, कई हजार श्लोक आपको पढ़ना होगा, याद करना होगा, नोट्स नहीं, पास में खाता वगैरह कुछ नहीं रहेगा, ऐसे ही बोलना है। एक साथ जगन्नाथ का चलेगा, बलदेव का चलेगा, सुभद्रा का चलेगा। एक स्कूल होता है, इसमें एग्जामिनेशन देना होता है, इसमें जो पास करता है वो लोग बोलते हैं, उनका ट्रेडिशन में, दूसरा कोई ब्राह्मण नहीं, उनका वंशज जो कुकिंग करता है ना, आपको पता है उसको क्या बोलते हैं? सुपकार, स्वार बोलते हैं। जो ड्रेसिंग करते हैं श्रृंगारी, और ठाकुर जो पूजा करते हैं ना उनको पुजारी बोलते हैं। वो लोग हम जैसे ब्राह्मण, हम जैसे वैष्णव लोग जैसे सीखा रखते हैं, आप देखिए, और इस सीखा में तुलसी और फूल, और वो किसको भीख नहीं मांगते हैं, किसको कुछ नहीं बोलेंगे, भीतर जाएंगे। और आप देखेंगे वो उनका चादर है ना, चादर में फूल वगैरह डालकर वो आते थे, वो पूजा करके आएंगे, बिमला देवी के पास जाएंगे, पहले उनको देंगे, दूसरा देवा देवी को देंगे। वो जब वापस आते हैं ना, वो जगन्नाथ का चंदन लेकर आते हैं। आप अगर कभी जाएंगे ना, वो वैष्णव लोग को देते हैं, लेकिन सब लोग का सामने नहीं देते हैं। जगन्नाथ जी का आरती होता है कि नहीं, आरती होने के बाद आप देखेंगे वो पंडाल लोग 10-15 मिनट के बाद वापस आते हैं, मंदिर से वापस आते हैं, आप उनको फॉलो करना, पैसा नहीं मांगते, आप देंगे तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, पैसे नहीं, किसको बेचते नहीं, उनका कोई। वो जब वापस आते हैं उनका पीछे जाना है, उनको मांगना है। वो जो चंदन देते हैं ना, आप कभी लीजिए, देखिए कैसा ठाकुर जी सुगंध आता है। भगवान नीलाचल में रहते हैं ना जगन्नाथ, आज तक उनका जो महिमा है, बोलते नहीं कुछ, क्या करना, बोलने वाले नहीं, बहुत प्रेमी के पास सब देख लेते, कुछ नहीं बोलते, तुमको जो करना है करो, मुझे तो कुछ नहीं बोलना है। और वो इतना सुगंध आ रहा था विश्वावसु से, उनको पता चला किसको, विद्यापति को, यही नीलमाधव है। तो जितना बार बोले वो तो नहीं बोलने वाले, क्योंकि उनको पता है ना, अरे पता चल जाएगा तो वो ठाकुर जी को लेकर चला जाएगा। एक सावर ठाकुर जी को कितना प्रेम करते हैं। आजकल ब्राह्मण हम उनको इतना प्रेम नहीं। ठाकुर जी सुबह सुबह ठाकुर जी भोजन किए कि नहीं कोई पता नहीं, सूखा रुखा क्या बोलते हैं उसको, क्या फाइट वगैरह होता है ना, क्या बोलते हैं, मिश्री, हम ओरिया में मिश्री बोलते हैं, इधर क्या सूखा सूखा थोड़ा दे देते हैं, ठाकुर जी तुम खा लो। वो खाए या नहीं खाए तो गया, पानी थोड़ा छिटक देते हैं, चले जाए। अरे चंदन छिटते छिटते ठाकुर जी का आंख भी बंद हो जाता है कभी। ठाकुर जी देखे है ना, ऐसा पूजा चल रहा है, प्रेम कहाँ। ठाकुर जी प्रेम का भिखारी, हम धन का भिखारी। धन के लिए हम मरते हैं, प्रभु धन दीजिए, धन दीजिए, धन दीजिए, पैसा दीजिए। वो तो प्रेम भी बोलते, प्रेम का भिखारी। लोग को इतना प्रेम, जगन्नाथ जी का कई लीला है, आप सुना होंगे, मैं बोल रहा हूँ, याद आ गया। एक प्रोस्टिट्यूट था, क्या हिंदी में वैसे बोलते हैं, नारायण खाना, पंडाल लोगों को बहुत सताते थे। जगन्नाथ जी पुरी में रहते, वो वैसे प्रोस्टिट्यूट है, वो तो बाहर में रहते, पूरा साइड। देखिए ठाकुर कितना प्रेमी, हमारा भक्त संग करके ममता बढ़ाना हम लोग, इसीलिए हम भक्त बने। ममता बढ़ाने का शक्ति हमारा है ना, नहीं। देखिए ना, लड़का जो भोजन करता है बोलता है, माँ मैं ये भोजन नहीं करूंगा, तब क्या करते हैं, ठीक है तो बढ़ बढ़ बढ़, मैं थोड़ा पकौड़ा बना लेता हूँ, ठीक है मैं आलू थोड़ा। देखिए कितना ममता मान जी का। क्या ठाकुर जी को भोजन देने के समय ऐसा इच्छा होता है? ममता का शक्ति हमारा पास है, हमको लगाना चाहिए। ठाकुर जी इतना, ठाकुर जी यही चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं चाहते। वो नहीं बोलते कि मुझे 5-10 आइटम चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जब ठाकुर जी को प्रेम चाहिए, प्रेम का साथ कुछ दीजिए, इतना चाहिए। आपको पता है साखी गोपाल है ना, गए ना, वो क्या खाते हैं आजकल, पता नहीं आपको, गए हैं कोई, पता नहीं। उनको राजा ने ऐसा दंड दिया है, तुमका पास कभी राइस भोग नहीं लगेगा, सूखे रुखे खाकर इधर रहो। अभी भी ठाकुर जी खाए,
मेरा भक्त बोले है मैं क्या करने वाला, पता नहीं आपको। वो साखी गोपाल कहां से आए हैं? जब गजपति महाराज ने कांची विजय किया ना पुरुषोत्तम देव ने, पता नहीं आपको पुरुषोत्तम देव कौन थे? उनका शादी फिक्स हो गया था कांची राजा से, कांची राजा की लड़की से। लेकिन कांची राजा को आमंत्रण किया, आ जाओ जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है। तो ससुर जब आए तो देखने लगे कि जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू दे रहे। बोले ऐसा झाड़ूदार को मैं कन्या दूंगा? झाड़ूदार बोलते तो कैंसिल कर दिया, नहीं लड़की नहीं देगा। तो जगन्नाथ जी का गुस्सा, गुस्सा क्या पुरुषोत्तम देव का हुआ? भक्त का तो गुस्सा नहीं होता है, भगवान गुस्से होते जाए। तो जगन्नाथ जी ने बोले तुमको झाड़ूदार बोल रहे हैं, चलो उनका सब फाइटिंग करो, मैं जाने वाला। जैसे अर्जुन को बोले थे ना तुम आगे चलना है, मैं पीछे हूँ, पीछे करने वाला सब मैं हूँ, तुम तो आगे खड़े हैं ना, इसे ही बोले। वो बोल रहे थे वो तो प्रबल योद्धा है कांचीराज, मेरे पास कुछ नहीं। ठाकुर जी मैं जाऊंगा, हम दोनों जाएंगे, दोनों भाई जाएंगे। दोनों भाई गए ना, जाते जाते चिलिका है ना, एक लेक होता है उड़ीसा में, उसके एक दही बेचने वाले, दही बोलते हैं ना हिंदी में, कट दही बेचने वाले थे, माणिक उनको बोलने लगे हमको बहुत भूख लग रहा है, तुम्हारे पास कुछ है क्या? वो बोला दही है। तो पहले भाव नहीं किए कितना पैसा है क्या है, दोनों भाई चला लिए दही, 4-5 ग्लास चला लिए। वो तब तो बोले, वो जब मांग रहे थे तो पैसा दे दो, हम लोग का पास पैसा नहीं है, ये अंगूठिया बोलते हैं ना, रिंग्स, उसको ले। वो एक राजा आएगा ना इधर, पुरुषोत्तम देव आएगा, उनको ये अंगूठिया देना है और पैसा ले। देखिए उनका लीला। तो राजा पुरुषोत्तम जब आए, वो माणिक ने बोला कहाँ जाते, पैसा दे पैसा दे। तुम्हारा क्या बोले, उनको बोलना है कि मेरा सैनिक लोग गए, जगन्नाथ आगे गए, तुम्हारा सैनिक लोग दही खाए हैं, पैसा देना। मेरा सैनिक लोग कौन गए? वो डाउट लगा। तो मेरा सैनिक लोग खाए, क्या निशान है? देखिए ये अंगूठिया। जब वो अंगूठिया देखने लगा, ये जगन्नाथ जी, तब तो रोने लगे। तुम कितना भाग्यवती हो, जो कितना जन्म से मुनि लोग भजन करते करते, पढ़े हैं ना रामचरितमानस में, जन्म जन्म मुनि जतन करा अंत राम कह आवतना। जन्म जन्म जतन करने के बाद संसारी लोग का बात क्या हम बोलेंगे, मुनि लोग की भी राम नाम मुख में नहीं आता। लेकिन वही भगवान दही बेचने वाली को दर्शन दे, प्रेम से खाने लगे। वो तुलसी डाले हैं, ओम नमो भगवत वासुदेवाय बोले हैं, कृष्णा गोविंदा गोपाल बोले हैं। प्रेम है, ममता है। ठाकुर प्रेम का पागल होते हैं, यही उनको चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ममता चाहिए। और ठाकुर जी हमको क्या नहीं दिए? हमारा हृदय में ममता का भंडार है। देखिए हम लड़का को कैसे प्यार करते हैं, पत्नी को कैसे प्यार करते हैं। उनको घृणा नहीं करना चाहिए, ठाकुर जी को इतना ही प्यार करना चाहिए। तो राजा को पता चला कि जगन्नाथ जी गए, तब गए तो बहुत बड़ा फाइटिंग हुआ। तब जगन्नाथ जी ने सबको मारने लगे। कहाँ? कांची में। तो 4-5 ठाकुर लेकर आए, ये उड़ीसा में है, आप अगर जाएंगे ना जरूर दर्शन करना चाहिए। इसमें साखी गोपाल लेके, जब साखी गोपाल को दर्शन किया तब बोले ठाकुर जी आप जाएंगे। पुरुषोत्तम देव राजा पुरुषोत्तम इतना प्रेमिक थे ना, ठाकुर जी से बातचीत करते थे। विजय हो गया कांची में राजा का। राजा ने बोला ठीक है मेरा लड़की को तुम शादी करो, अभी तो मैं डिफीट हो गया हूँ। तब राजा ने बोला तुम्हारा कौन सा ठाकुर है, मुझे देखना है। साखी गोपाल कहां से आए थे? वृंदावन से साखी देने के लिए आए थे कंची। वो उधर थे ना, तो साखी गोपाल दर्शन करते तो बोलने लगे प्रभु जी आप जाएंगे हमारा देश में जगन्नाथ जी? वही तो कृष्ण जगन्नाथ है। हाँ जाऊंगा, जगन्नाथ का अच्छा खाना पीना मिलता है, मैं तो उधर जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा, मुझे ले जाओ। वो आए। अरे तारिणी एक देवी है उड़ीसा में, दूसरा साइड में क्यों तारिणी वैष्णव, वो भी थे जगन्नाथपुरी में।
और उड़ीसा में एक राजा थे ना, उनको ही बुला कर ले गए, वो पैदल में गए, ऐसे रुक गए जैसे साखी गोपाल रुके, अभी भी है कुछ जंगल का बीच। साखी गोपाल और कांची गणेश है, कांची गणेश है ना। और चैतन्य महाप्रभु जो विग्रह सेवा करते थे ना गंभीरा में, राधा कांत जी महाप्रभु सेवा करते थे ना। आप जाएंगे गंभीरा देखे ना, राधा कांत जी, वो उधर का ठाकुर जी। ठाकुर जी प्रेमिक होते हैं। मैं यही बात बोल रहा था, साखी गोपाल जब आए ना, कहाँ थे आपको पता है? पहले कहाँ थे? मंदिर का पीछे अभी देखा है ना, लिखा है साखी गोपाल, उधर ही थे। अभी तो ये ठाकुर जी चले जाने का बाद साखी गोपाल उधर, पहले उधर थे। वो क्या करते थे आपको पता है? जगन्नाथ जी का जो भोग लगता था ना, चावल वगैरह नहीं खाते थे। तो ब्रज में चावल खाने वाले हैं, तो माखन चोरी करने वाले हैं। जगन्नाथ जी का जितना अच्छा अच्छा स्वीट होता था ना, पंडा लोग जब भोग कर लाते थे माथा में, वो बीच में खड़ा होकर सब ले जाते थे। तो जगन्नाथ जी का पास जब जाता था भोग, तो एक दो रहता था। जगन्नाथ जी ने कंप्लेन किया, अभियोग किए, कहां से वो ठाकुर को तुम लाए हो? मुझे कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ चावल मिल रहा है, सब्जी मिल रहा है, कोई स्वीट आइटम है ना, कुछ भी नहीं आ रहा है। कौन खाने वाले हैं? राजा बोले, कौन खाने वाले हैं? आपका भोग खा रहे हैं। वही जो काला लड़का है ना, लाए साखी गोपाल, तुम उसको खा रहे हैं, जल्दी देश से विदा करो, अलग कहां से ले जाओ? तो राजा ने बोला, ठाकुर जी मैं आपको लाया था, तो जगन्नाथ जी का सेवा में आप ऐसे कर रहे हैं, चलो आपको मैं भेज देता हूं। देखिए भक्त का कितना शक्ति होता है। हमारा पत्नी को, पुत्र को, उनको कंट्रोल करने के लिए, और है क्या? ताकत नहीं, बात नहीं मानते, खाने पीने को देने का बाद बात नहीं मानते हैं। और ठाकुर जी को भक्ति करेंगे, वो आपका पीछे भागेंगे, जो संसार का जगत पति है। भगवान कितना सुंदर है, देख लीजिए। सत्यवादी जो साखी गोपाल बोलते हैं ना, ठाकुर जी के नाम से, उनका नाम है सत्यवादी। वो गए उधर, लिए ठाकुर जी को रखे, मंदिर बनाए। तब जगन्नाथ जी राजा ने बोले, साखी गोपाल तुमने जगन्नाथ जी का भोग वगैरह खाया ना, वही सूखा चीज तुम खाए थे, आज से तुम्हारा पास भोग नहीं लगेगा, वही सूखा रुखा खाना है। अभी साखी गोपाल जाएंगे, आपको चावल मिलेगा, कुछ नहीं, स्वीट आइटम। देखिए देखिए वो भोग में कुछ नहीं। वो पहले अकेला थे, तब उनको अच्छा नहीं लगा। ठीक है, ठाकुर जी का लीला सुनिए, तब तो क्या सुनिए, जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा है। तो वो बोलते अकेला कितना खड़ा होकर इधर रहूंगा। सखी गोपाल बोले, राधा रानी नहीं है ना, राधा रानी थे क्या? अकेला है सखी गोपाल। वो जो राधा रानी अभी है ना सखी गोपाल के पास, वो कौन है आपको पता है? एक ब्राह्मणी का लड़की था। रात में ठाकुर उनका पास, वो तो राधा रानी का अंश था। ठाकुर जी उनका पास जाते थे गांव में। उनको जब पिताजी बोलते तुम शादी करो, शादी करो, मैं नहीं शादी कर, मैंने शादी कर लिया, मैं शादी कर लिया। किससे शादी की हो? ठाकुर जी से। गांव में बोलती बाबरी हो गई, बाबरी हो गई। कोई ठाकुर जी को शादी करते हैं, वो खुला खुला बोलते हैं, नहीं देखिए मैं शादी कर लिया, सिंदूर वगैरह लगा लेते हैं, सब कुछ चूड़ी वगैरह पहन लेते। तब जिस दिन बार बार पुजारी लोग देखने लगे ठाकुर जी मंदिर छोड़ रहे हैं, रात में नहीं सो रहे, क्या हालत है। तब उन्होंने सोचा ठीक है, राधा रानी का विग्रह डेटी लाना चाहिए। जब राधा रानी का श्री विग्रह लाए ना, तो जिस दिन प्रतिष्ठा हो रहा था, जब ठाकुर जी का प्रतिष्ठा होता है ना, प्राण प्रतिष्ठा दिवस, उस दिन जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहे थे, वो लड़कियां आए, वो तो शरीर छोड़ा, सब देखते देखते उनके शरीर में घुस गए। वही राधा रानी। देखिए वो जो साखी गोपाल का पास है, वो पहले उधर नहीं थे। जो मुसलमान लोग तंग करते थे ना, साखी गोपाल पहले कटक में थे। कटक बरवाटी है, कटक है ना, भुवनेश्वर कटक, उधर राजा उधर रहते थे पहले। और साखी गोपाल रानी जो थे ना, बहुत प्रेमिक थे। शक्ति सबका है, जैसे प्रभु जी लोग का है, माता जी लोग का है।
प्रेम करने का शक्ति सब लोग का है। रानी ने जब साखी गोपाल को दर्शन किया ना तो सोचने लगा कितना सुंदर ठाकुर जी। पहले जमाने में हमारा उड़ीसा में होता है ना, माता जी लोग नाकचुनी बोलते हैं हम लोग, नाक में, चाहे कितना गरीब आदमी हो, अगर लड़की को शादी देंगे तो पहले इतना ही चाहिए, नाक के लिए सोना, ये विधि होता है। तो रानी जब देखे ठाकुर जी को, उनको इतना प्यार लगा, ठाकुर जी कितना सुंदर है, क्योंकि मेरा इच्छा हो रहा है कि मेरा ये जो नाक, इसको क्या बोलते हैं, मुझे बोलना ही नहीं, ठीक है, तो मैं उसको आपको दे दूंगा, लेकिन आपका तो आप तो श्री विग्रह है, आपका नाक में कोई छिद्र है क्या? नहीं है ना। तो रानी दुखी हो गई, मेरा इच्छा है आपको देना। तो गए, रात में सोए, ठाकुर जी बोल रहे हैं, देखिए रानी, यशोदा माता ने मुझे, मैं जब बचपन था ना, यशोदा माता ने मुझे ऐसा मेरा नाक में भी छिद्र किया था, अभी तक है। तुम ठाकुर हो, लोग बोलते हैं पत्थर है, पत्थर की पूजा करते हैं, आदमी को पूजा करो, सर्विस्ट मैन कांडी सर्विस्ट होगा, शराब पीने वाले, ये असुर मांस मछली खाने वाले को पूजा करो, उस शिफ्ट का। यही आदमी एक हो गया स्लोगान, ये बड़ा काम है, आदमी का सेवा करो। तो आदमी को उन्हें पूछना चाहिए, तो मानव का सेवा करना चाहिए। ये मानव है क्या आप जिसको सेवा कर रहे हैं? क्या बोलते, जो गोट खाते हैं ना, गोट क्या मटन बोलते हैं क्या आजकल, भेड़ी खाते हैं, तो भेड़िया खाने वाले हैं, उनको आदमी बोलेंगे भेड़िया कौन खाता है? बाघ खाता है, तो बाघ हो गया, उनका क्या सेवा करेंगे हम? छोटा फिलोसॉफी उनको हम काट देंगे। तो आदमी का सेवा करना चाहिए, मानव सेवा करना चाहिए। तो पहले ढूंढो मानव कौन? मानव वैष्णव लोग होते हैं, जो ठाकुर जी को नहीं मान रहा है, जो मांस मछली खाने वाले हैं, जो शराब पीने वाले, वो आदमी हैं, दूसरे को मारने वाले हैं, खुद को मार रहे हैं, खुद का शरीर को नष्ट कर रहे हैं, वो आदमी हैं, उनका सेवा करना है। प्रभुपाद जी कहाँ करते हैं, गरीब भगवान है और गरीब भगवान का तुम सेवा कर रहे हो, और वो किसको भोजन कर रहे हैं? गोट भगवान को भोजन कर रहे हैं, भेड़िया को भोजन कर रहे हैं। ये भी भगवान है कि नहीं? उनका अंदर भगवान है कि नहीं? ये हमारा फिलोसफी नहीं है। भगवान को सेवा करना चाहिए, वो सबका अंतर में है, और भगवान की पूजा हो जाए, सबका पूजा हो जाए। दूसरे को मदद हम करते हैं, इसका मतलब नहीं भगवान की पूजा नहीं करेंगे। नहीं, क्या है, मंदिर का बनाते हैं, इतना पैसा खर्च करके पत्थर को पूजा करते हैं। आदमी को पूजा करना चाहिए। कौन आदमी आ जाए सामने, तुम आदमी हो, मानव का कितना गुण है आपको पता है? पता नहीं आपको? पता नहीं। देख लीजिए, आज जाएंगे घर में, मैं नहीं बोल रहा, व्यासदेव ने बोले हैं, मानव का 50 गुण कम से कम होना चाहिए। कोई आदमी होता है ना, 50 क्वालिटीज होना चाहिए, 7 क्या 2 7वां स्कंद में देख लीजिए। तो उनको लाइए, मैं पूजा करूंगा, इसमें क्या मतलब? सेवा भगवान की करना है। राजा लोग इतना धन था, सब कुछ करते थे, ठाकुर जी के ऊपर रिझ जाते थे। प्रेमी बनना चाहिए। वो क्या है संसार में, आप क्या चल रहा है, किसको क्या बोलेंगे आप? इतना दुखी होते फिर भी नहीं, पता नहीं चलता है जीवन का लक्ष्य क्या है। यही भूमि है ना आपका, पास में देह में क्या कौन है? तुकाराम जी। कितना नामदेव है ना, शिवाजी, रामदास, कितना बड़ा बड़े संत लोग हैं। गया वो संस्कार, अब आ गया IT सेक्टर। पागल लोग लाकर सबको पागल करते हैं, खाने पीना बिगड़ गए हैं सब, गद्दा जिसे काम करते सुबह शाम तक, खेती बाड़ी कोई नहीं करते, गौ माता को कोई पोषण नहीं करते, पैसा पैसा पागल होकर घूमते हैं। कितना सुंदर जीवन है, ठाकुर जी का नाम करना है। प्रभुपाद बोलते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सरल जीवन उच्च विचार। जितना टाइम मिलता है भजन कर देना चाहिए, ममता बढ़ाना चाहिए। मरने से पहले एक चीज में संतोष आता है। मैं चैलेंज देता हूं आप लोग को, किसी को भी बुला लीजिए
वो अगर भजन नहीं करेगा वो रोते रोते ही मरेगा। क्यों? सब कुछ करने के बाद उनका शरीर जो उनको जो दिए हैं ना, संसार को जो भेजे हैं ना, उनके लिए सब कुछ के करने वाले भविष्य में पैसा देने वाले वही भगवान है, शरीर को रखने वाले वही भगवान है, बाल बच्चा देने वाले वही भगवान है। जो सब कुछ दिए उनके लिए कुछ नहीं किए, इसीलिए रोना पड़े। अगर हम संसार के कुछ नहीं किए हैं, जैसे पिताजी को छोड़ दिए, माताजी को छोड़ दिए, संसार के लिए कुछ नहीं किए हैं, लेकिन भगवान के लिए कर रहे हैं, हम कभी रोएंगे नहीं। वो संसार चलाते हैं, उनका ही संसार है। सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी यही होता है मानव जीवन में, भगवान की सेवा करना है। हम आए हैं इसीलिए, शरीर मिला है भगवान को सिर्फ सेवा करने के लिए, दूसरा कोई कारण नहीं। लेकिन हम डायरेक्ट सेवा करने में समर्थ नहीं है, इसीलिए बोलते ठीक है घर गृहस्थ में थोड़ा चले जाओ, घर गृहस्थी करो। इसका मतलब नहीं है घर गृहस्थ हमारा लक्ष्य है। तो आप इतने गृहस्थ भक्त लोग हैं तो सही सही से बोलिए, क्या सुख मिल रहा है? शादी से पहले आप सुखी थे या शादी का बाद? बताइए ना मुझे। आज मैं रिकॉर्डिंग करके लूंगा, मैं बोलूंगा सब जगह में। मैं गया था निगड़ी में बोले, आज तक मैं हर जगह में बोल रहा हूं, कोई आज भी एक लड़का नहीं बोला कि शादी का बाद में सुखी हूं। क्या पांडव लोग शादी नहीं किए थे? तुमसे कई गुना वो दुख उठाए हैं, है ना? अम्बरीश शादी नहीं किए थे, प्रहलाद शादी नहीं किए थे, ध्रुव शादी नहीं किए थे। तुमसे बड़ा परिवार थे, राजा, बहुत बड़ा बड़ा राजा रेस्पॉन्सिबल थे, वो सुखी थे, तुम क्यों आज सुखी नहीं हो? वही भारतवर्ष। पूछो, तुम्हारा सरकार को पूछो, तुम्हारा एजुकेशन डिपार्टमेंट को पूछो, इसमें क्या कमी है? यही कमी है, ठाकुर जी को छोड़ दिए हो, यही कमी है। ठाकुर जी को छोड़ देने ना तो साधु सुखी होते हैं ना गृहस्थ सुखी होते, कोई भी सुखी नहीं होते। इसलिए राजा लोग मुकुट उतार कर फेंक देकर जंगल चले जाते हैं भगवान के लिए, वो क्या आनंद मिलता था। नहीं, इतना मेरा समय मैं निकाल दिया संसार के लिए, अभी निकालूंगा कुछ टाइम भगवान के। प्रेमी बनना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सब नौकरी वगैरह छोड़कर बाबा जी हो जाना। कहां जिस स्थिति में है ना, ठाकुर जी को मत भूलिए, नाम कीर्तन कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान को मत छोड़िए। हम लोग का संस्कार है, भारतवर्ष में सब कुछ है, लेकिन भगवान अभी दूर दूर जा रहे हैं। भगवान को पास लाइए, तब तो सब हो जाए। कितना भगवान, देखिए भगवान को प्रसन्न करना कितना, इतना रानी ने सोच लिया, ठाकुर जी मैं मेरा नाक का जो है ना सोना आपको दूंगा। तो ठाकुर जी रात में बोल रहे हैं, नंद महाराज जसोदा मैया ने मेरा नाक में एक छिद्र किया था, अभी तक है। वो बोलते तुम पत्थर को पूजा कर रहे, वो बोल रहे उन लोग को मानने वाले हैं, वैज्ञानिक लोग को हम मान लेंगे, इस सारे दुनिया को पागल करने वाले हैं। मोबाइल पकड़, देखिए ना, मोबाइल कंप्यूटर कर दिया, सबको पागल, सब पागल जैसा घूमते हैं, लड़का लड़की पागल हो गया बस। उनको मानेंगे, ठाकुर जी को नहीं मानेंगे। मैं बच्चों